नमस्कार। आज हम शहीद भगत सिंह के जीवन पर बात करने वाले हैं। जी। उनके विचार, उनकी विरासत और खास तौर पर जो स्रोत हमें मिले हैं वो क्या बताते हैं उनके बारे में। हाँ बिल्कुल। हमारा मकसद सिर्फ घटनाओं को दोहराना नहीं है, बल्कि उन स्रोतों से ये समझना है कि उनके विचारों का असल सार क्या था। सही बात है। सिर्फ 23 साल की उम्र में शहादत और वो नारा इनकलाब जिंदाबाद आज भी गूंजता है। तो देखें कि ये स्रोत क्या रोशनी डालते हैं। हाँ, ये पड़ताल काफी दिलचस्प रहेगी। देखिए, भगत सिंह का जन्म जैसा हमें पता है 28 सितंबर 1907 को बंगा गांव पंजाब में हुआ। और परिवार में देशभक्ति का माहौल तो था ही पहले से, तो वो असर तो रहा होगा शुरू से। हाँ, माहौल का असर तो होता ही है। बिल्कुल। पर स्रोत ये भी बताते हैं कि सिर्फ माहौल नहीं, उनमें किशोरावस्था से ही आजादी के लिए एक किस्म का बौद्धिक जुनून पनपने लगा था। अच्छा, और फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड, उसका क्या असर हुआ? स्रोत क्या कहते हैं? देखिए, जलियांवाला बाग उनके जीवन का एक बहुत बड़ा मोड़ था। सिर्फ एक भावनात्मक झटका नहीं था वो। स्रोतों के हिसाब से वो एक वैचारिक मोड़ था। कहते हैं उस बर्बरता को देखने के बाद ही उन्होंने पक्का फैसला कर लिया था पढ़ाई छोड़ने का। हाँ, पढ़ाई छोड़कर पूरी तरह से स्वतंत्रता संग्राम में कूदने का। ये एक बहुत बड़ा फैसला था उस उम्र में। बिल्कुल। जलियांवाला बाग ने उन्हें ब्रिटिश राज का जो दमनकारी चेहरा था ना, वो बिल्कुल साफ दिखा दिया। वो सिर्फ गुस्सा नहीं था। अच्छा। वो एक समझ थी कि इस पूरी व्यवस्था में ही बुनियादी बदलाव की जरूरत है, और यहीं से उनके क्रांतिकारी रास्ते की ठोस शुरुआत होती है। तो पढ़ाई छोड़ना सिर्फ एक रिएक्शन नहीं था, एक सोचा समझा कदम था। हाँ, एक सचेत चुनाव, देश सेवा के लिए पूरा समर्पण। इसी रास्ते पर फिर आगे लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई साइमन कमीशन के विरोध में। जी, लाठीचार्ज में। और उसका बदला लेने के लिए फिर सॉन्डर्स वध हुआ। हाँ। और फिर आता है 1929 का सेंट्रल असेंबली बम कांड बटुकेश्वर दत्त के साथ। स्रोत इसके मकसद के बारे में क्या बताते हैं? क्या वो हिंसा करना चाहते थे? नहीं। स्रोत इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि असेंबली बम कांड के उद्देश्य किसी की जान लेना बिल्कुल नहीं था। उनका वो मशहूर कथन है ना, बहरों को सुनाने के लिए धमाका जरूरी है। हाँ। वो इसी संदर्भ में था। वो एक प्रतीकात्मक कार्रवाई थी। असल मकसद था ब्रिटिश सरकार और दुनिया का ध्यान खींचना, भारत की आजादी की मांग की तरफ। हाँ, और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA के लक्ष्यों की तरफ। वो अपनी विचारधारा का प्रचार चाहते थे, हंगामा नहीं। इसके बाद ही उनकी गिरफ्तारी हुई। और जेल में भी उनका वैचारिक संघर्ष रुका नहीं? बिल्कुल नहीं। स्रोत उनके लेख मैं नास्तिक क्यों हूं का जिक्र करते हैं। क्या ये सिर्फ धर्म पर सवाल था? देखिए, वो उससे कहीं ज्यादा गहरा था। वो सिर्फ धार्मिक आस्था पर सवाल नहीं था। अच्छा। स्रोत उसे तर्क और वैज्ञानिक सोच को क्रांति का आधार बनाने की कोशिश के तौर पर देखते हैं। ये चीज उन्हें उस समय के कई दूसरे राष्ट्रवादियों से अलग करती है। ये बहुत अहम बात है। हाँ, मैं नास्तिक क्यों हूं उनके गहरे चिंतन को दिखाता है। वो सिर्फ राजनीतिक आजादी नहीं चाहते थे। उनके लिए क्रांति का मतलब था व्यवस्था में पूरा बदलाव, मतलब सामाजिक बदलाव। बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि वो समाजवादी विचारों से काफी प्रभावित थे। वो एक ऐसा समाज चाहते थे जो शोषण से, सांप्रदायिकता से, जातिवाद से मुक्त हो, जहां इंसान इंसान का शोषण न करे। ये उनके लेखों में, उनके अदालती बयानों में साफ दिखता है। क्रांति उनके लिए सामाजिक परिवर्तन का ही दूसरा नाम थी, सिर्फ सत्ता बदलना नहीं। तो उनके एक्शन और उनके विचार दोनों साथ साथ चल रहे थे, विकसित हो रहे थे। जी हाँ। और फिर आया वो दिन 23 मार्च 1931। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई। हाँ। स्रोत बताते हैं कि फांसी के तख्ते पर भी उनके लबों पर इंकलाब जिंदाबाद का नारा था। जी। उनकी शहादत एक अंत नहीं थी, बल्कि एक नई शुरुआत थी। कैसे? उसने पूरे देश में, खासकर युवाओं में, आजादी के लिए एक अभूतपूर्व जोश भर दिया। स्रोत ये भी बताते हैं कि वो सिर्फ बलिदान का प्रतीक नहीं बने। अच्छा। उनके विचार, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, तर्क पर आधारित क्रांति, ये सब भी बहस का मुद्दा बने और आगे की पीढ़ियों को प्रेरणा देते रहें। उनका साहस, उनकी बौद्धिक स्पष्टता, वो आज भी प्रासंगिक है। तो इन स्रोतों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि भगत सिंह सिर्फ एक जोशीले क्रांतिकारी नहीं थे। नहीं, वो एक गहरे विचारक भी थे। और उनके काम और उनके विचार जुड़े हुए थे। बिल्कुल सही। उनका साहस, उनका बलिदान और सामाजिक न्याय का उनका जो नजरिया था, वो आज भी हमें सोचने पर मजबूर करता है। हाँ,
ये बात तो है। उनका जीवन और उनके विचार हमें लगातार याद दिलाते हैं कि आज़ादी और क्रांति के मायने कितने गहरे और कितने व्यापक हो सकते हैं। बिल्कुल। और शायद यहीं पर एक सवाल हम सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। हाँ। भगत सिंह ने क्रांति को सिर्फ राजनीतिक स्वतंत्रता तक सीमित नहीं रखा, हाँ। बल्कि सामाजिक बदलाव के रूप में देखा। तो आज के समय में हमारे समाज के संदर्भ में उनके इस विचार का मतलब सामाजिक बदलाव वाली क्रांति, हाँ। इसकी क्या प्रासंगिकता हो सकती है?